हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। प्रचालों का विलोपन किए बिना dy बटे dx ज्ञात कीजिए। तो x बराबर दे रखा है 4 गुनी टी और y बराबर दे रखा है 4 बटे टी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, यदि दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर एफ टी तथा y बराबर जी टी के रूप में व्यक्त संबंध को प्रचालिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहाँ t एक प्रचाल है। ठीक है, अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें x बराबर दे रखा है एफ टी तथा y बराबर दे रखा है जी टी। बच्चों देखो, दोनों के बीच में ना ही स्पष्ट और ना ही अस्पष्ट संबंध है। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं t एक प्रचाल है, क्योंकि ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। जब इसे हम t के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो dx बटे dt हमें प्राप्त होता है, जो कि एफ डैश टी है। और यहाँ पर बच्चों देखो, dy बटे dx ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा g डैश टी। तो जब हम dy बटे dx ज्ञात करते हैं, अर्थात x और y के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं जो कि अवकलज का है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy बटे dt गुनी dt बटे dx। ठीक है, अर्थात ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो g डैश टी बटे में f डैश टी के। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं t क्या है, एक प्रचाल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों के बीच में संबंध देखा, जो कि श्रृंखला विधि द्वारा है। अब बच्चों हम देखेंगे, यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है क्या, तो n गुनी x की घात n माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्रश्न में हमें बोला गया है x बराबर 4t और y बराबर 4 बटे टी हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4t तथा y बराबर हमें दे रखा है 4 बटे टी। अब यहाँ पर हम दोनों को t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा dx बटे dt बराबर d बटे dt 4 गुनी t। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे dt बराबर d बटे dt 4 बटे t। तो यहाँ से बच्चों देखो, 4 अचर पद है तो बाहर निकाल लिया। तो बच्चों हम t को t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। यहाँ पर हम 4 को बाहर निकाल लिया, अचर पद है इसलिए। तो यहाँ से बच्चों t बटे dt हम 1 बटे t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4 गुना dt को t के सापेक्ष में अवकलन करें तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुना यहाँ पर 1 बटे टी, अर्थात t की घात यहाँ पर -1 है। तो -1 है और यहाँ पर -1, तो क्या हो जाएगा, t की घात -2 और माइनस का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया अवकलन 1 बटे टी का माइनस टी की घात -2, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -4 बटे टी का वर्ग, और यहाँ पर हमें प्राप्त है 4। अब बच्चों देखो, हमें ज्ञात करना है क्या, तो dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो dy बटे dt गुना dt बटे dx। तो dy बटे dt हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो देखो -4 बटे t का वर्ग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 बटे t का वर्ग गुना dt बटे dx, अर्थात dx बटे dt हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 4। तो यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, 4। अब 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -1 बटे t का वर्ग। ये हम लोगों ने ज्ञात किया है dy बटे dx का मान। तो यही हमारा दिए गए प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।